हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सेना के अधिकारी व देश के पहले सीडीएस भारत माता के वीर सच्चे सपूत जनरल विपिन रावत के साथ अन्य 13 सैनिक अफसरों के शहीद हो जाने पर अलीनगर रामलीला से होकर पूरे गांव में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा में राजेश तिवारी, पवन गुप्ता, प्रिंस तिवारी, पवन शत्रुघ्न सिंह, मनोज गुप्ता, राजेश कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह, जोगेंद्र सिंह, मोनू सिंह, चंदन सिंह, पिंटू सिंह, हेमंत तिवारी, हरेराम तिवारी, राहुल सिंह, मनीष मधेशिया, प्रद्युम्न तिवारी सहित आदि काफी मात्रा में लोगों ने देर शाम कैंडल मार्च निकालकर नम आंखों से शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवीराज जोगेंद्र सिंह है। मैं एक रिटायर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज से प्रिंसिपल हूँ। ये कैसा कैंडल मार्च निकाला गया और क्या है? ये कैसा कैंडल मार्च निकाला गया और क्या है? मैं संघ सेवी समाज एक दायित्वधारी कार्यकर्ता हूँ। विपिन रावत के शहादत पर ये कैंडल मार्च निकाला गया है। विपिन रावत एक महान सैनिक, एक महान योद्धा तथा एक ऐसे सिपाही थे जिनसे पूरा हमारा तीनों विंग, चाहे वो स्थल सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, एक साथ काम करने के लिए हमेशा उद्यत रही है। सबसे सीनियर तीनों कमांडरों में सबसे सीनियर थे और 31 दिसंबर 1922 तक इनकी नियुक्ति की गई थी। हालांकि इनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 1920 को ही कर दी गई थी, 19 को कर दी गई थी, लेकिन ये 1 जनवरी 20 को ही अपनी सेवाएं दिए हैं और तब से लगातार ये अपने स्ट्रेटजी में इस तरह से सफल रहे हैं कि चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो या थल सेना के जवानों का हौसला बढ़ाना हो अथवा जितनी नई परियोजनाएं हमारे सैनिकों के लिए इन्होंने दिया है, शायद अब तक नहीं कोई दिया था। 1956 के बाद यह सरकार सीडीएस का एक नया पद सृजित किया है। पहले सीएनसी चीफ नेशनल कमांडेंट हुआ करता था, उसी को परिवर्तित करके मोदी सरकार ने चीफ नेशनल कमांडेंट की जगह पर ये सीडीएस की एक पोस्ट क्रिएट करके और तीनों सेनाओं के समन्वय के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसमें ये पूरी तरह से सफल रहे हैं। मैं उनके शहादत पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं तथा उनके साथ जो भी शहीद हुए हैं सैनिक, उन सैनिकों को नमन करते हुए मैं उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। अपना परिचय बताइए। राजेश, हम इसी गांव अलीनगर के रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोपागंज खंड के हम खंड कारवा भी हैं। और आज 8 दिसंबर को तमिलनाडु में जो भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और हमारे देश के सबसे बड़े सेनापति जो तीनों सेना के अध्यक्ष जनरल विपिन रावत जी हैं, वह अपनी धर्मपत्नी के साथ और अपने सुरक्षा बलों के साथ 14 भारतीय नौजवानों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए, बलिदान हो गए देश के प्रति। उनके ऊपर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम पूरे गांव की जनता लगभग 500 ग्राम सभा अलीनगर के पंचायत भवन पर इकट्ठा हुए हैं 4 बजे और एक शोक सभा करके वहां से उनको पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके पूरे गांव को भ्रमण करते हुए कैंडल मार्च करते हुए आज अपने अलीनगर के चौराहे पर आए हैं और हम अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति, देश से उनको अपनी श्रद्धा सुमन और नमन करते हैं, अर्पित करते हैं। हम उन शहीदों को याद करते हैं जो सैनिक उनके साथ रहे हेलीकॉप्टर में, उनके पास सुविधाएं थी, चाहते तो वो उड़ करके नीचे उतर सकते थे, लेकिन उनका समर्पण जो क्रैश होने के साथ दो इंजन रहने के साथ भी वह साथ में अपना प्राण गंवा दिए देश के लिए। उस जनरल
बिपिन रावत जी के लिए, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम भारतीय नौजवानों को याद कर रहे हैं। पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव समारोह मना रहा है 75 सप्ताह के लिए, और आज उसी के क्रम में 8 दिसंबर को इतना बड़ा हादसा हो गया जो सैनिकों के लिए, पूरे भारतीय देश के लिए नए आयाम को पैदा करने वाले थे बिपिन रावत जी। आज पूरा देश उनको खो चुका है। देश के लिए अपूरणीय क्षति है, यह अपूरणीय क्षति है जिसका पूर्ति नहीं कर सकते। जनरल बिपिन रावत जी वह नाम था जो अकेले नाम से पूरा चीन और पाकिस्तान डरता था। आज हमारा देश ऐसे सनातनी, ऐसे देशभक्त को खो चुका है। आज उसको नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूरा गांव में भ्रमण करते हुए, कैंडल मार्च करते हुए हम लोग आकर के यहाँ शोक संवेदना प्रकट कर रहे हैं।